तो महिमा, हीरो की महिमा कब होती है? जब विलेन आता है, मार होती है, तब तो पता चलता है। कोई गलत बोले और आप अच्छा बोले, तभी तो पता चलता है हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। आप अच्छा ही बोले, पूरा गांव ही अच्छा है, पूरा शहर ही, पता ही नहीं चलेगा कौन बुरा कौन अच्छा है। जब हो और अच्छे के बीच में एक गलत निकले तो पता चल जाता है हाँ ये गलत। और 10 गलत व्यक्ति हो, उसमें एक अच्छा हो तो अलग ही दिख जाए। तो राम के जीवन में अगर रावण ना आता तो राम जी की भी इतनी, जितना संसार वाले कार्य हैं। तो ऐसे महामती कहिए साथ जी, शास्त्र कहियो कर। प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, अब मैं जैसे शास्त्र ने बताया है ना, बिल्कुल वैसा ही करना है। शास्त्र ने जो हमें ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना है। और तब करके फिर उसके बाद कहूंगा आगे अपनी भीतर सो लीजिए चित्त धर। पहले भीतर को नहीं, पहले शास्त्र के वचन को देखो, शास्त्र में क्या कहा गया है, फिर उसके बाद में आप अपने वचनों को देखो कि शास्त्र में भी हमारी बातें हैं और हमारे धर्म में भी हमारी बातें बता रहे हैं। तो पहले शास्त्र के वचनों को हृदय में धारण करना। जैसे आपको डॉक्टर से मिलने गए और डॉक्टर ने आपको दवा दी, डॉक्टर ने कहा आप दवा को सुबह लेना, इतने बजे ने लेकर के जाना। तो आप घर में आए, उस दवा को तकिया के नीचे रख दिया। डॉक्टर ने कहा था लेना पड़ेगा और आपने तकिया के नीचे घुसा दिया, तो दवा असर करेगी? करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो बोलते ऐसे ही शास्त्र में बात है और हमने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। उन वाणियों को भी देखना चाहिए। ये शास्त्र किसके लिए बने? किसी और के लिए नहीं बने हैं कि शास्त्र कोई एक फकीर ही शास्त्र पढ़ सकता है। शास्त्र पढ़ना हर मनुष्य का कर्तव्य है। उनमें क्या लिखा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सब का ज्ञान हमें शास्त्र बताता है। तो ये वाणी भी जो ज्ञान है ये हमारे लिए आए हैं। तो इसको हम अगर ऐसे ही बिना सुने, बिना पढ़े, बिना देखे बस घर में रख लिया, फिर किस काम हो? दवा लाए घर में लाने से तो असर नहीं करेगा, उसको भी लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो इन शास्त्र के वचन को, ये तारतम वाणी को भी ग्रहण करने पड़ते हैं। इसको भी पढ़ना पड़ता है, सुनना और सुनाना पड़ता है। एक अनपढ़ स्त्री थी और उसका पति विदेश गया। उसको ये भी नहीं पता कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो कितने दिनों में ये बीतता है। विदेश जा रहे हो, मुझे कैसे पता कि आप कितने दिन में आओगे? मैं तो अनपढ़ हूं। तो उसने गिनती लिखा उसके पति ने और बोला एक दिन जब खत्म हो जाए, रात आ जाए, तो एक गिनती को तू काट देना और जब अंतिम वाला दिन आएगा उस दिन मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। बोले ठीक है। अब इसने बहुत सारी गिनतियां लिखी थी, 1-2 वर्ष की इकट्ठी लिख करके गया था वो। अब वो धीरे धीरे जब एक दिन बीतता तो एक गिनती काट देती। तो विदेश से उसने एक चिट्ठी लिखा कि मैं आने वाला हूं और इतने तारीख तक आ जाऊंगा, तुम अपने रिश्तेदारों को भेजना। मेरे पास में बहुत ज्यादा धन हो गया
वो धन को हम साथ में लाएंगे, नहीं तो रास्ते में अकेले आऊंगा तो चोर डाकू मिल जाएंगे, लूटपाट हो जाएगा, मेरा कमाया वो धन सारा व्यर्थ चला जाएगा। अब जब वो चिट्ठी भेजा, पत्नी के हाथ में चिट्ठी मिली, वो तो प्रसन्न हो गई, मेरे पति आने वाले इसलिए चिट्ठी भेजे। उस चिट्ठी को ला करके मंदिर में रख दी। बेचारी पतिव्रता तो थी, अगर जैसे ठाकुर जी की आरती करती वैसे उन चिट्ठी की भी आरती करने लगी। जवाब नहीं आया कोई। दूसरी चिट्ठी फिर भेजा, फिर कोई जवाब नहीं आया। वो डेट काटते काटते एक दिन अंतिम वाला डेट जब काटी ना, तो संध्या के समय उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलती है, देखती तो पति तो मेरा ही लग रहा है, लेकिन इतनी सारी चोट कहाँ से लगी इसको। यहाँ से खून निकल रहे, यहाँ से खून निकल रहे, हाथ से खून निकल रहे। तो पूछिए आपका हालत किसने किया, ये हालत कैसे हुई। मैं, तूने मेरी चिट्ठी नहीं खोली। मैंने चिट्ठी में लिखा था कि भाई किसी रिश्तेदार को भेज देना, नहीं तो रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं, वो लूट लेंगे, मार देंगे। तूने पढ़ा नहीं। बोली आपकी चिट्ठी मिली तो थी मुझे, और मैं मंदिर में रखी, चलो मैं दिखाऊं, मिली है चिट्ठी। मैं रोज उसकी आरती की चिट्ठी है ये। बोले अगर तूने लेती तो मेरी ये हालत ना होती। ये कहानी नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है, परमात्मा ने भी हमें ये शास्त्र रूपी चिट्ठी दिया है कि रास्ते में ऐसे चोर डाकू मिलेंगे। वे शास्त्र रूपी चिट्ठी दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिरों में रख करके उसी चिट्ठी की तरह बस घुमाए जाते हैं। घुमान आरती करनी चाहिए, लेकिन खोल करके देखना भी चाहिए कि लिखा क्या है। जैसे उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो गया, कहीं हमारा जीवन भी वैसा ही ना बन जाए। तो ये संसार से बचने के लिए जैसे चोर डाकू आते हैं ना, ऐसे ही हमारे जीवन में जो विपत्तियों से लड़ने के लिए भी मार्ग लिखा गया इस शास्त्रों में। ये शास्त्र को पढ़ना चाहिए, तारतम सागर को भी पढ़ना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे भले की बात लिखी है। नहीं तो हम भी चिट्ठी मिली, घर में रखे, आरती करते हैं, बस इतने ही तक हम सीमित हो गए। बाहर जाते ही एक शब्द किसी ने बोल दिया, तू मैं शुरू हो जाते थे। भयंकर भी होता है। अगर वो शास्त्रों को पढ़े तो हमें ज्ञान मिलता है कि कहां पर कब कैसे शांत रहना चाहिए। वो कहते ना, बोलना चाहिए, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करो। बारी सबकी आती है। आज कोई आपको कुछ बोल दिया, आप शांत रहो, एक दिन आपकी बारी आएगी। ज्यादा नहीं, एक ही शब्द बोलो ताकि उसके हृदय में लगे। अपनी बारी का इंतजार करो बस। तो ये परमात्मा ने हमें वाणी रूपी